अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस प्रोफेशनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको USB को बूटेबल करने के बारे में बताऊंगा कि आप अपनी USB को एक कैसे बूटेबल यानी कि विंडो वाली USB बना सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा काफ़ी सारा टाइम CD की निस्बत बच जाता है। आपको पता है कि जब हम CD रोम के ज़रिए CD या DVD वगैरह इस्तेमाल करके विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो इसमें हमारा काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि USB की निस्बत हमारा CD रोम उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। तो अगर आप अपनी CD की बजाय USB से विंडो को इंस्टॉल करेंगे तो इससे हमारा काफ़ी टाइम भी बच जाता है। दूसरा ये कि आपको पता है कि CD वगैरह से जब हम एक दो दफ़ा विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो उस पर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं या वो पड़ी ख़राब हो जाती है। तो जबकि आपको पता है कि अगर CD की बजाय हम USB से विंडो को इंस्टॉल करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि ना तो वो ख़राब होती है ना उस पर कोई स्क्रैचेस वगैरह आते हैं, तो ये सेफ़ रहता है, उसमें डाटा सिक्योर रहता है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप विंडो को इंस्टॉल करें तो उससे करें ताकि आपका टाइम भी बचे और वो फाइल भी आपकी सेव रहे। तो इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा है कि काफ़ी सारे लैपटॉप में CD वगैरह की उन्होंने सहूलत नहीं दी होती, यानी कि CD रोम नहीं होता, तो आप उस लैपटॉप वगैरह में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपका PC है और आपका वो CD रोम ख़राब हो चुका है तो आप फिर भी इस USB को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो USB को बूटेबल बनाने का बड़ा ही आसान प्रोसेस है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मगर इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसके लिए आपके पास कम से कम एक 8 GB की USB होनी चाहिए, यानी कि जिसकी स्पेस 8 GB हो। तो अगर आपके पास 8 GB की USB है तो वेल एंड गुड है, अगर इससे बड़ी है फिर भी ठीक है, लेकिन कम से कम 8 GB की USB हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बाज़ार से परचेज़ कर लें, खरीद लें, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम आपके काम आने वाली है। तो अगर आपने बाज़ार से खरीदनी है तो आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि जब भी आप बाज़ार से USB वगैरह को खरीदें तो एक चीज़ को ख़ास ध्यान रखिएगा कि ये देखें, इसकी ये ब्लू पोर्ट है इस USB के अंदर और ये वाली USB जो है इसके अंदर ब्लैक पोर्ट है। तो जो इनसाइड होगा वो ब्लू कलर वाली आपने लेनी है, ठीक है। जब भी आपने USB लेनी है वो इनसाइड से ब्लू कलर की हो, क्योंकि ये ब्लैक की निस्बत ब्लू की स्पीड ज़्यादा होती है। तो आपने इस चीज़ को नोट किया करना है कि जब भी आपने USB लेनी है तो इस कैटेगरी की हो, आपने ये वाली लेनी है। और कंपनी के बारे में कहें तो मैं खुद एक सैनडिस्क की यूज़र हूँ, तो मैं सैनडिस्क को ही बेस्ट समझता हूँ कि क्योंकि दूसरों की निस्बत सैनडिस्क की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, वो रीड एंड राइट में बहुत अच्छी है। तो आप देख लें, कोई सी भी आप USB ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं लेनी है तो मैं यही कहूँगा कि आप USB ये वाली ले लें। इसके अंदर ये एक नई टेक्नोलॉजी भी आई है, ये दूसरी ये वाली USB, तो आप ये भी खरीद सकते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप ये ले लें या ये ले लें, कोई इशू नहीं है, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ एक 8 GB की USB है, ये देखिए मैंने इसे PC के साथ अटैच कर दिया है। ये इसके अंदर थोड़ी सी फाइल भी पड़ी हुई है, तो इसे मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। तो उसके बाद जो है ना, आपने इंटरनेट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है रूफूस। ये आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको इसे चेक करवा देता हूँ कि ये कहाँ से आपको मिलेगा आसानी से। आपने सिंपली अपनी किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ क्रोम ब्राउज़र है तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है गेट इनटू PC। ये एक वेबसाइट है जहाँ से मैं काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करता हूँ। तो ये फर्स्ट पे ही इनकी वेबसाइट का ये लिंक आ जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखें गेट इनटू PC वेबसाइट है। तो ये राइट साइड पे इनकी सर्च बार पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है रूफूस, RUFUS, ठीक है। और यहाँ पे एंटर या गो कोई भी कर लें। तो फर्स्ट पे ही इनकी ये जो वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर आ जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरह से ये सॉफ्टवेयर है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे नीचे ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है और साथ ही ये जिप की फ़ाइल है, तो इसे पासवर्ड लगा होगा। पासवर्ड ये है 123, आपने देख लिया होगा। तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लें। उसके बाद जो विंडो है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये देखिए विंडो 10 को डाउनलोड कर देता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ कि ये देखें ये 3 दिन पहले इन्होंने अपलोड की है। तो जो भी इन्होंने लास्ट अपलोड किया होगा, जो भी इन्होंने लास्ट विंडो को अपलोड किया होगा, यानी कि जो विंडो 7 है या 8 है, जो भी आपने डाउनलोड करनी है और उनमें से जो लास्ट अपडेट इन्होंने की होगी, यानी कि ये विंडो 10 की लास्ट अपडेट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो लास्ट अपडेट को आपने डाउनलोड कर लेना है, यानी कि लेटेस्ट हो वो आपने डाउनलोड करनी है। तो इसी तरह आपने नीचे आ जाना है। तो ये देखें डाउनलोड फुल सेटअप, ये 4.8 GB की है ये फ़ाइल।
तो ये ISO की फ़ाइल है, आपने यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है, ये आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा भी मैंने टॉप 20 जो गूगल के मुताबिक दुनिया की टॉप 20 वेबसाइट हैं उसका भी मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना दिया हुआ है, वो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उनमें से भी किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर आपको इधर ना मिले आप उनमें से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना, ये देखिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं की, यानी कि विंडो और ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने इसे डाउनलोड नहीं किया। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद ये देखें ज़िप की फ़ाइल है, मैं इसे अनजिप कर लेता हूँ। आपने भी इसी तरह इसे अनजिप कर लेना है, ये पासवर्ड लगा होगा, आपने इसे अनजिप कर लेना है। उसके बाद ये देखें, इस पर डबल क्लिक करें तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है, ये ओपन हो जाएगा इनका। 1 मिनट, ये सॉफ्टवेयर ओपन होने तक आपने इसका वेट करना है। जी ये जो है ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, आ गया। ठीक है, ये इसका मेन थीम है, तो ख़ुद से ये डिवाइस को सिलेक्ट कर लेगा। ये देखें, ये मेरी डिवाइस है, इसने खुद से ही इसे सिलेक्ट कर लिया, तो आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपकी कुछ ये फ़ाइल है, ये वाली ISO फाइल आ जाएगी। ये 2-3 इन्होंने फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो आप इसमें से सिलेक्ट करके इसे देखिए आपका कौन सा फॉर्मेट है। वैसे तो विंडो ISO में डाउनलोड हो रही है, तो मैं इसे ISO ही रख रहा हूँ। उसके बाद जहाँ पे आपकी विंडो पड़ी हुई है आपने यहाँ से उसे सिलेक्ट कर देना है। ये मैंने इसे ओपन कर लिया है। ठीक है, तो मैंने ये 2-3 विंडो जो है ना वो पहले से ही डाउनलोड कर ली हुई हैं, ताकि जो डाउनलोडिंग का टाइम है वो बच जाए। आपने भी डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए मैंने XP 8.1, 7 और 10 को डाउनलोड कर लिया हुआ है, आप इनमें से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने इंस्टॉल करना है वो उसे डाउनलोड कर लें। मैंने ये सारी विंडो इसी वेबसाइट से डाउनलोड की है, तो आपको बड़ी ही आसानी से ये देखें ISO की फ़ाइल है, पावर ISO लिखा हुआ है, तो आप इसे अनजिप करेंगे तो या ISO जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं इसे विंडो 10 को फ़िलहाल करके आपको चेक करवाता हूँ। विंडो 10 की जो है ना वो बूटेबल बनाते हैं, तो विंडो 10 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओपन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने इसके नीचे ये देखें, इसे नहीं छेड़ना, इसे ऐसे ही रहने देना है। तो इस दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पार्टीशन स्कीम, आपने इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से चेक करना है कि आपकी ये पार्टीशन स्कीम कौन सी है, क्योंकि कुछ भाइयों के पास या आपके पास मे बी न्यू सिस्टम हो या ओल्ड सिस्टम हो, तो आप ये फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा कि आपका फॉर्मेट कौन सा सपोर्ट कर रहा है, MBR है या GPT है। ये दोनों फॉर्मेट होते हैं, तो आपका कौन सा है वो आप सबसे पहले बूट करने से पहले ये ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत फॉर्मेट को सिलेक्ट कर दिया तो आपका वो PC जो है ना वो वर्क नहीं करेगा, वो बूटेबल को एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं होगी। तो ये फॉर्मेट चेक करने के लिए आपने अपने PC पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ से ये मैनेज पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसे मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें डिस्क मैनेजमेंट में आपने आ जाना है, सेकंड लास्ट है डिस्क मैनेजमेंट, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जितनी भी मेमोरीज इसके अंदर होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। ये देखें, जैसे ये डिस्क, तो ये मेरा CD-ROM और ये USB लगी हुई है। उसके बाद मैंने ये देखें 2 हार्ड ड्राइव को अटैच किया हुआ है। अगर आपकी 2 है तो ऐसे 2 शो हो जाएंगी, अगर आपकी 1 है तो 1 ही शो हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये मेरी फर्स्ट वाली जो हार्ड है, इसके अंदर ये C ड्राइव है, इसी के अंदर विंडो वगैरह मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो विंडो वाली जो आपकी डिवाइस होगी, ड्राइव होगी, आपने उसे सेलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करके आपने ये देखिए नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये टैब आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये टैब आने के बाद आपके सामने ये जब आ जाए तो आपके सामने ये देखें वॉल्यूम का और टैब आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें पार्टीशन स्टाइल, तो ये देखें मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड के नाम से ये फॉर्मेट इसके अंदर सपोर्ट कर रहा है, यानी कि MBR। तो इसका ये स्टैंड फॉर है, मैं नीचे ये दोनों स्टैंड फॉर आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको ये पता चल गया होगा कि मेरा PC ये वाला सपोर्ट कर रहा है, तो आपका जो भी PC सपोर्ट कर रहा हो वो आपने यहाँ से इसे देख लेना है। ठीक है, तो ये आपने खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर गलत करेंगे तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये आपकी विंडो रन नहीं करेगी। तो मेरा MBR है, तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका PC यहाँ तक भी इतनी असेसमेंट भी नहीं रख रहा, यानी कि वो यहाँ तक भी एक्सेस नहीं कर रहा कि मेरा कौन सा PC है,
यानी कि इस तरह से वो अगर आपका डैमेज हो गया है, वो नहीं कुछ भी सेटिंग ये नहीं शो कर रहा, तो आपका वो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि लेटेस्ट पीसी है i7 i5 या इस तरह से जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं, अगर तो आपका वो वाला पीसी है तो फिर तो आपको ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, ये MBR होगा। और अगर आपका ओल्ड पीसी है, यानी कि ओल्ड वर्जन है लाइक पेंटियम 4 टाइप, तो फिर आपने ये वाली सेटिंग रखनी है, ठीक है। अगर लेटेस्ट है तो आपने यही बेशक आप ना भी चेक करें, लेकिन अगर आपका पीसी इस तरह से ऑन हो रहा है तो आप एक दफ़ा चेक कर लेंगे, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो सेलेक्ट करने के बाद बस आपने ये इसमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये फ़ाइल आ गई, उसके बाद आपने यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद ये USB का लेबल होगा, तो आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही विंडो 10 का उन्होंने दिया हुआ है, तो मैं इसे सेम यही रहने देता हूँ, मैं इसे नहीं चेंज करने वाला। उसके बाद ये फॉर्मेट टाइप्स वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपने इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ये स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरह से एक वार्निंग देगा, यानी कि ये कहेगा कि वार्निंग में ये है कि इसके अंदर जो भी USB के अंदर आपका ओल्ड डाटा है वो सारा डिलीट करने वाला हूँ मैं, तो आपने इसे ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी USB के अंदर जितना भी ओल्ड डाटा होगा, पुराना डाटा होगा, वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100% कंप्लीट होगा। ये साथ इसका ये देखें टाइम बार में आपको टाइम शो हो रहा है, ये टाइम स्टार्ट हो गया है, तो ये 100% कंप्लीट होगा। इसमें थोड़ा सा ही आपका टाइमिंग होगा, तो जब तक ये 100% कंप्लीट हो गया कंप्लीट होगा तो हमें उतनी देर तक वेट करना पड़ेगा। तो आपने अपने पीसी को स्टिल छोड़ देना है, इसे कुछ भी नहीं करना। तो इसे स्टिल छोड़ रहे हैं हम, तो 100% कंप्लीट होने तक आपने वेट करना है, ठीक है। तो चलें भाई इसका वेट करते हैं ताकि ये आसानी से 100% कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जी तो दोस्तों ये आपने देखा होगा कि इसने 100% कंप्लीट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया है, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया था ताकि ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा फास्ट कर दिया था। तो आपके सामने ये देखें, ये बिल्कुल एंड सेशन चल रहा है, ये टाइम बार में आप चेक कर सकते हैं, इसने थोड़ा सा टाइम लिया था। तो बस ये एंड होने वाला है, तब तक आपने वेट करना है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें 100% कंप्लीट हो गया है, काफ़ी है ये फाइल 100% कंप्लीट, ठीक है। तो ये 100% कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा ये अभी भी ये थोड़ा सा रहता है, वेट करें थोड़ा सा। जी दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये रेडी के नाम से ये फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अब ये आपकी 100% कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। जी तो दोस्तों अब मैं आपको ना एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैं इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो ये मेरी अब ये जो USB थी ये आपके सामने, ये देखिए विंडो 10 के हवाले से ये विंडो 10 की बूटेबल बन चुकी है, ये देखें, ठीक है। इसके अंदर ये फाइल्स, विंडो की सारी फाइल्स आ गई हैं, तो ये एक मुकम्मल आपकी विंडो की CD बन चुकी है, बूटेबल USB बन चुकी है। तो अब जब भी आपको विंडो की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने इस USB को अटैच करना है पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ, तो आप बड़ी ही आसानी से इसे इस्तेमाल करके विंडो बूट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ एक ट्रिक को शेयर किया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर इस प्रोसेस में आपका कोई भी इशू आ रहा है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकती हैं। इंशाल्लाह जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा वो मैं आपको बता दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहुत शुक्रिया आपका फुल वीडियो वॉच करने के लिए, थैंक यू। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो इसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।